Welcome to my end of the day chart analysis on 2nd September 2022. So I hope you can see my screen. So सबसे पहले आते हैं एनालिसिस के ऊपर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो सीपीआर का पोजीशन पहले देख लो दोनों में ही, ठीक है। तो सीपीआर का जो पोजीशन है ये निफ्टी का पिछले दिन का जो सीपीआर का पोजीशन पिछले दिन का सीपीआर जो था उस दिन का सीपीआर से ऊपर था, मतलब उस दिन का सीपीआर जो था नीचे था पिछले दिन का सीपीआर से। तो इसका मतलब मार्केट जो है नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ था नहीं, बैंक निफ्टी में कोई ऐसा कुछ डायरेक्शन वाला कुछ चीज़ था नहीं जो सीपीआर का पोजीशन है, ठीक है। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रेडिक्शन को दिमाग पे बिठा के मत चलना, ये है एज पर नॉलेज, दैट्स ऑल। सो अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले उस दिन भी हम लोगों को 2 सितंबर को भी, वैसे कि अगर आपने मेरा प्रिपरेशन वाला वीडियो देखा है तो मैं वहाँ पर बता चुका था कि अगर मार्केट जो है प्रीवियस डे के रेंज के अंदर खुलता है तो आप ये आशा कर सकते हो कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है, या फिर वाइट सीपीआर अगर होगा तो साइडवेज जाएगा। तो पिछला दिन जो था ये तो वाइट सीपीआर था, साइडवेज गया था मार्केट, लेकिन उस दिन सीपीआर वाइट तो नहीं था, ठीक है, लेकिन पिछले दिन के रेंज के अंदर ही खुला था मार्केट। तो जहाँ पे खेलना होता है वो जो जगह जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, जो ये जो जगह आप देख पा रहे हो, ये सब जगह मैंने ऑलरेडी चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो में मैंने मार्क करके रखा था। तो आप जाके मेरा पिछले दिन का चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो देख लो फॉर फ्राइडे, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो सबसे पहले देखो, इस जगह को मैंने मार्क किया था निफ्टी में, जो है प्रीवियस डे लो, ठीक है, इस जगह को मार्क किया था और मैंने बताया था इस जगह पे आकर आगे मार्केट अगर कोई ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देता है तो आप लोग जाओगे लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एंट्री लोगे ना, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका जो रिस्क रिवर्ड है, ठीक है, आपका जो रिवर्ड होगा, आपका रिवर्ड इतना तक होगा, लेकिन फिर भी आपका लॉस बहुत बड़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना बड़ा लॉस लेने लायक ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आता, इस जगह पे आके अगर ग्रीन कैंडल होता कंफर्मेशन तो आप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो एक बात मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको साइडवेज डे देखने को जिस दिन मिलेगा उस दिन आपका जो खेला होगा वो होगा आपका इनिशियल डे हाई इनिशियल डे लो, मतलब पहले 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर हाई एंड फर्स्ट 1 आवर लो पे आप खेलोगे। तो निफ्टी में फर्स्ट 1 आवर हाई जो था ये था, और निफ्टी का जो पहला कैंडल था, ठीक है, पहला कैंडल जो था वो था अपर रिजेक्शन कैंडल जो था बियरिश, एंड बैंक निफ्टी का भी कोई न्यूट्रल कैंडल था, ऐसा कोई खास कोई इंडिकेशन नहीं दिया था। तो आप देख सकते हो पहला कैंडल ये था, उसके बाद ग्रीन कैंडल हुआ सीपीआर के साथ सपोर्ट लेके, उसके बाद फिर रेड कैंडल आके ये वाला रेड कैंडल जो है उसने सीपीआर को क्रॉस किया, ठीक है। तो इस जगह पे आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन उस दिन आप एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि इसका वजह ये की है, आप देख सकते हो जिस समय निफ्टी में ये रेड कैंडल सीपीआर को क्रॉस करके ब्रेकआउट की तरफ नीचे की तरफ गया, उसी समय बैंक निफ्टी में जो मार्केट था वो सीपीआर सपोर्ट पे था, राइट। तो इस दिन तो है, इस दिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने इसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे की तरफ गया और बैंक निफ्टी जो था वो नीचे की तरफ नहीं गया, इसी तरह साइडवेज गया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आप हो सकते थे प्रॉफिट कमाओ उस एक दिन के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय क्या होता है आप लोगों को पता है, जो मैं आपको बोलता हूँ, ज़्यादातर दिन क्या होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमेशा एक साथ चलता है 90% ऑफ द टाइम। सो अगर बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में कोई ब्रेकआउट होता है, एक में ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन दूसरे में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उस वक्त ट्रेड मत लेना, ठीक है। आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा रोज ट्रेड लो, ठीक है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में खेलना होता है, ठीक है। तो मार्केट जो है, मार्केट इस सपोर्ट से लेके ऊपर जा सकता था, और निफ्टी भी जो था, निफ्टी ये जो ब्रेकआउट के बाद यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल होके ऊपर जा सकता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन निफ्टी नीचे आ गया, ठीक है, निफ्टी इसके ब्रेकआउट के बाद नीचे चला गया। तो यहाँ पे आप निफ्टी में उस दिन एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी सपोर्ट में था, ठीक है। ये हो गया पहला। तो इनिशियल लो कहाँ पे था निफ्टी में, इनिशियल डे हाई था ये वाला, एंड इनिशियल डे लो जो थे वो था ये वाला। तो अगर इस जगह पे मार्केट आता और इस जगह पे मार्केट आता तो आप एंट्री लेते, लेकिन आप देख सकते हो उसके बाद जब स्विंग हाई हुआ, मार्केट सेकेंड टाइम इस जगह पे नहीं आया, एंड स्विंग ये वाला जो स्विंग हाई था ये वाला पर भी मार्केट जो है इधर से रिवर्स कर दिया, इस जगह पे नहीं आया। तो दोनों जगह पे कोई एंट्री नहीं है। तो निफ्टी में आप एंट्री कहाँ पे ले सकते हो, देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एंट्री निफ्टी में आपका है, वो क्या है, वो है मूविंग एवरेज वाला
जो एंट्री, अगर आप मेरा रोज का एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस देखते हो, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो होता है हर एक दिन, जहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजिकल बताता हूँ कि कहाँ पे आपको एक्चुअली एंट्री लेना चाहिए। देखो ये जो जगह है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मूविंग एवरेज ट्रेलिंग होता है और मूविंग एवरेज के साथ कोई सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस होता है, तो उस जगह को आप एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज एकदम कैंडल के सामने था, मार्केट के सामने था, ये एक है। दूसरा यहाँ पे आपका सीपीआर था, सीपीआर सपोर्ट था। एंड तीसरा कैंडल जो है मूविंग एवरेज से एकदम टच होके, ठीक है, आपको कंफर्मेशन कैंडल दिया कि मूविंग एवरेज सपोर्ट मार्केट के अंदर दे रहा है। तो आप यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लोगे? देखो आपका जो एंट्री होगा, आपका एंट्री होगा इस रेड कैंडल पे, जो ये जो आपका लोअर रिजेक्शन कैंडल जो हुआ टेल के साथ, मूविंग एवरेज के साथ सपोर्ट लेके जो एंट्री आपका जो ये कैंडल फॉर्म हुआ, इस जगह पे आपका एंट्री होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, आपका टेक प्रॉफिट होगा यहाँ पे 1:2। देखो आपका टेक प्रॉफिट एक्चुअल यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उस दिन वहाँ पे मार्केट नहीं गया। आपका 1:2 तो आराम से आ जाता है यहाँ पे। अगर आप 1:2 रेशियो अगर आप मान के चलते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतना तक जाने का एकदम फैसला कर लेते हो तो उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वो उसके लिए अगर बहुत लोग हैं जो कि इस तरह ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि तुमने 1%, आपको 1% से भी कम आपका कैपिटल आप दाव पे लगा रहे हो, बेट कर रहे हो, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका 1:3 1:4 हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। क्योंकि अगर आप इस तरह ट्रेड करते हो तो आप नेक्स्ट ट्रेड में तो आराम से उठा लोगे। तो इसमें कोई स्टॉप लॉस हिट होना मार्केट के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बात है, ये नेचुरल है, नॉर्मल चीज़ है मार्केट के अंदर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या हो गया, ऐसा कभी मत सोचना। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो कहाँ पे एंट्री होगा मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, हाँ अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपका एंट्री जो होगा इस कैंडल पे, ये जो कैंडल था इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा। एंड आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टेक प्रॉफिट जो होगा 1:2 या फिर इतना तक आपका टेक प्रॉफिट होगा। आ गया समझ में? ये होगा आपका निफ्टी में पहला एंट्री। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में भी पहला कैंडल जो था कोई न्यूट्रल कैंडल था, कोई इतना कोई सेंटिमेंटल कोई वैल्यू नहीं दे रहा था पहला कैंडल। तो पहला कैंडल में तो कोई ऐसा एंट्री था भी नहीं। तो उसके बाद नीचे आया कैंडल सीपीआर के साथ। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पर भी सेम इनिशियल डे हाई इनिशियल डे लो पे आपको खेलना है। इनिशियल डे हाई ये वाला था, इनिशियल डे लो कौन सा था? ये वाला। तो आप कहाँ पे एंट्री लोगे? आप देख सकते हो यहाँ पे आके कैंडल ऊपर गया बाउंस होके, उसके बाद फिर कैंडल नीचे आया। तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा? आपका एंट्री होगा इस जगह पे, ये ग्रीन कैंडल के साथ आपका एंट्री होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और आपका टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा? आपका टेक प्रॉफिट होगा ये आपका बैक टू डेज हाई, बट मार्केट वहाँ पे नहीं गया तो आप 1:2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्विंग हाई स्विंग लो पे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट 1 आवर लो एंड फर्स्ट 1 आवर हाई पे आपको खेलना है। तो फर्स्ट 1 आवर लो कौन सा है? ये आपका होगा एंट्री, ये आपका होगा स्टॉप लॉस। एंड ये वाला अगर आप एंट्री मिस भी करते हो तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि थर्ड टाइम मार्केट इस जगह पे आया था। तो टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा? ये वाला होगा आपका टेक प्रॉफिट, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।